उसके बाद ये फाइनेंस, अकाउंट्स एंड ऑडिट है। फाइनेंस क्या होगा, अकाउंट्स क्या होगा एंड ऑडिट क्या होगा। देयर शैल बी अ फंड एस्टैब्लिश्ड फॉर द पर्पस ऑफ दैट टू बी नोन एज पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी फंड। उसको आप पी कह सकते हैं, ई कह सकते हैं, आर ए पीरा, एफ पीरा मतलब क्या सकते हैं कि पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी फंड। मतलब पंजाब जो पीरा डिपार्टमेंट होगा वो एक फंड बनाएगा, वो एक ऐसा मतलब बनाएगा कि जहां पर जो भी उसका एडमिनिस्ट्रेशन उसने करनी है डिपार्टमेंट के अंदर रहते हुए, वो सारे के सारे फंड के थ्रू करेगा। अगर आपने किसी पे पैसे लगाने हैं कई जगह पर कहीं से आपको अगर कोई फाइन आपने किसी के ऊपर किया है, वो बंदा जो फाइन जमा करवाएगा वो कहाँ पे जाएगा, वो पीरा फंड के अंदर जाएगा। समझ आ गई है। और अथॉरिटी का कंट्रोल करना, अथॉरिटी का किसी जगह पे इन्वेस्ट करना या वहां से पैसे लेना, इन्वेस्ट करने से मुराद है कि अगर आपने कोई भी गाड़ी लेनी है, मतलब जो डिपार्टमेंट ने लेनी है, अथॉरिटी ने लेनी है, या फिर कोई अखराजात दीगर हैं जो इन्फोर्समेंट स्टेशन के अखराजात हैं या महकमे के अखराजात हैं, वो जो पंजाब गवर्नमेंट देगी वो पीरा फंड के अंदर देगी और पीरा फंड से आगे फिर लगेंगे। या फिर कोई जुर्म, अगर किसी ने जुर्म किया उसके ऊपर फाइन लगा है, वो भी पीरा फंड के अंदर चीजें जाएंगी, जो आपने चालान पे करेंगे सारी की सारी वो चीजें, ठीक है। फिर ये पीरा फंड के अंदर से अगर किसी बंदे ने कोई जिसको आपने इनाम देना है, वैसे लोगों को देना है, या फिर अपने किसी वेलफेयर के लिए इनिशिएटिव लेना है कोई, तो उसके अंदर भी आप पीरा फंड के अंदर से ही आप ये सारी चीजें लेंगे। क्लियर है। यस सर। उसके बाद ये हमारे पास ये कौन सा, अथॉरिटी में अथोराइज द हियरिंग ऑफिसर विथड्रॉ द फॉलोइंग डिसबर्स आर मे बी प्रिस्क्राइब। नो सम शैल बी ड्रॉन बाय द सर अथॉरिटीज। जी। सर ये फंड को मैनेज करने की अथॉरिटी भी हियरिंग ऑफिसर के पास ही होगी ना? डिपेंड करता है बच्चे, लाजमी नहीं कि वो तो अथॉरिटी के पास होगा ना। पूरा फंड जो होगा डिपार्टमेंट का, वो अकेला हियरिंग ऑफिसर कैसे करेगा, वो अलग से फंड के लिए जो हमारे पास होंगे ना ऑफिसर्स तैनात किए जाएंगे और वो फंड को लेके चलेंगे। हाँ ये अलग बात है कि उससे पैसा निकलवाना, पैसे लेना, ये हियरिंग ऑफिसर हर डिवीजन के अंदर होगा, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर होगा ना इस तरह, क्योंकि ये हर बोर्ड के अंदर होता है। मतलब हमारे पास उसके उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर चीजों को या डिवीजन के अंदर चीजों को हैंडल करने के लिए, अगर उस डिवीजन के अंदर कोई पैसे निकलवाने हैं फंड से, निकलवाने से मतलब ये किसी को अपने इनाम देना है या कोई इन्फोर्समेंट कॉस्ट करनी है, तो वो सारे का सारा हेयरिंग ऑफिसर भी कर सकते हैं, तो विथड्रॉ कर सकता है। नो, यहाँ पे हम देख लेते हैं फोर्थ में, नो सम शैल बी ड्रॉन बाय द अथॉराइज्ड ऑफिसर डीडीओ एंड डिसबर्सिंग फ्रॉम द फंड विदाउट प्रेयर अप्रूवल बाय द अथॉरिटी। मतलब कोई अथॉराइज्ड ऑफिसर जो है वो वहां से फंड से पैसे नहीं निकलवा सकता जब तक अथॉरिटी उस पे अपना अप्रूवल ना दे। तो द अथॉरिटी में अथॉराइज द हियरिंग ऑफिसर आर विथड्रॉ द फॉलोइंग एंड डिसबर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब। अथॉरिटी जो होगी वो अथोराइज करेगी किसको, हियरिंग ऑफिसर को, कि वो ये मतलब चीजें निकलवा सकता है। जैसे कि रिवार्ड्स टू एम्प्लॉय, अगर किसी एम्प्लॉय को रिवार्ड करना है, रिवार्ड फॉर विसल ब्लोअर, एडवांस फॉर द कोस्टमेंट कॉस्ट कॉस्ट ऑफ एनफोर्समेंट, रिफंड ऑफ फाइन इन केस ऑफ सक्सेसफुल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आर अपील। अगर कोई बंदे को ऊपर आपने फंड लगा दिया है, कुछ जुर्माना लगा दिया है, और वो जुर्माना उसने पे कर दिया है, तो शायद एक सेकंड बस, अगर उसने कुछ जुर्माना पे कर दिया है और जुर्माना पे करने के बाद क्या होता है कि वो हियरिंग ऑफिसर के सामने जाके अपनी रिप्रेजेंटेशन देता है, और वहां पे लगता है कि जिसको जो जुर्माना लगाया गया वो गलत लगाया गया, फाइन गलत लगाया गया, तो वो पैसे चले गए फंड के अंदर, तो फिर जो हियरिंग ऑफिसर होगा उसकी अप्रूवल के बाद वो उसको रिफंड किए जाएंगे। द कॉस्ट ऑफ एनी परमानेंट वेलफेयर इनिशिएटिव, अगर कोई आपने कोई गवर्नमेंट जो है या पीआर डिपार्टमेंट जो है किसी वेलफेयर काम के लिए अगर कोई इनिशिएट करना चाह रही है, वहां पे वो निकलवाएंगे, ये हियरिंग ऑफिसर निकलवा सकता है। अदर एंशियलरी कॉस्ट एज मे बी परमिटेड बाय द अथॉरिटी, अगर कोई इसके अलावा कोई और कहीं पे जहाँ पे डिपार्टमेंट को लगाना चाहिए तो हियरिंग ऑफिसर के पास अथॉरिटी होगी कि वो निकलवा सकता है पैसे वहां से। इन केस ऑफ डेफिशिएंट रेवेन्यू, यहाँ पे ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखिए जी, जो डिपार्टमेंट पीरा ना, इसका खर्चा फर्ज करें है जी, हमारे पास हम एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं जी, 100 रुपए खर्चा है पूरे पीरा डिपार्टमेंट का, और पीरा डिपार्टमेंट जो रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, जो इकट्ठा करेगा पैसा, वो करेगा जी 30 रुपए। जी मुजम्मल और मेरे का अपना मुजम्मल अपना क्वेश्चन कर लो, शेयर बाद में कर जी, बोले। सर इसके लिए ना एक डिपार्टमेंट बनाया हुआ है जो है ना, जिसे कहते हैं पुलिस वेलफेयर मरकज। तो जी जी सारा ये सारे मामला जो है ना सर वो ही देखता है। और वो ही जो है ना जो भी फंड वगैरह उन्होंने देना होता है ना, वो उन्हें रिटर्न फॉर्म में जो है ना दरखास्त वगैरह देते हैं, तो वो ही जो आगे ना देता है हम। जी, हम वही बात कर रहे हैं ना कि मतलब हेयरिंग ऑफिसर के पास ये अथॉरिटी होगी कि वो ये सारे काम कर सकता है। अनुशार आपका क्वेश्चन है बच्चे। सर ये जो डीडीओ है, ये हम्म। एस एच कोई पोस्ट है? ये मुझे थोड़ा सा बता दे, इसकी मुझे समझ नहीं आई मतलब डे वन से, कि ये कोई पोस्ट है, ये कोई फंक्शनैलिटी है, ये डीडीओ जो ड्राइंग डिसर्विंग ऑफिसर है।
ये अथोराइज्ड ऑफिसर, जिसे हम कह सकते हैं ना अथोराइज्ड ऑफिसर और डीडीओ, या फिर डीडीओ, ये ड्राइंग एंड डिस्पर्सिंग ऑफिसर एक अलग से पोस्ट होगी। जैसे हमारे पास अथोराइज्ड ऑफिसर है ना, ऐसे ही हमारे पास डीडीओ भी होंगे। ड्राइंग डिस्पर्सिंग मतलब जो हमारे पास होंगे ना फंड के अंदर बंदे, वहां पे एक पोस्ट होगी जो आपके जो मतलब पेशेंट को मतलब जो आपने वहां से पैसे निकलवाने हैं वो आपको डिस्पर्स करेंगे, देंगे, या फिर वहां पे सारी चीजें मैनेज कर रहे होंगे डिपार्टमेंट के अंदर। तो ये डीडीओ भी काम कर रहे होंगे। क्लियर है? अलग से सर पोस्ट होगी। ऑथराइज ये डीडीओ होगा या ये अलग से पोस्ट होगी? पोस्ट होगी, जैसे बात अलग अलग से अथॉराइज्ड ऑफिसर या फिर डीडीओ लिखा है तो अलग से पोस्ट होगी। एक सेकंड। अच्छा, उसके बाद ही हमारे पास डेफिनेट की बात कर, अगर फर्ज करें डिपार्टमेंट पीरा डिपार्टमेंट जो खर्चा है वो 100 रुपए है, लेकिन पीरा डिपार्टमेंट जो रेवेन्यू जनरेट कर रहा है वो 30 रुपए कर रहा है, तो ये बाकी जो 70 रुपए का डेफिसिट होगा वो कौन पूरा करेगा? वो सर पंजाब गवर्नमेंट जो है ना वो पे पंजाब करेगी। गवर्नमेंट करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट पंजाब जो होगी वो फिर अपने बजट के अंदर इस चीज को इंक्लूड करेगी और वो डेफिसिट को वो पूरा करेगी, या फिर जो भी डिपार्टमेंट अखराजात करने हैं वो ये करेंगे। पंजाब गवर्नमेंट की ड्यूटी होगी, पंजाब गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होगी। तो ये अकाउंट्स, द अथॉरिटी शैल मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड रिलेटिंग टू द फाइनेंशियल अफेयर्स इंक्लूडिंग इट्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड इट्स एसेट्स एंड लायबिलिटीज। मतलब जो अकाउंट्स होगा ना पूरे का पूरे अकाउंट मैनेज किए जाएंगे थ्रू अथॉरिटी के। जो भी हमारे पास एक्सपेंडिचर होता है, कोई लायबिलिटी है, कोई एसेट है, सारी की सारी चीजों के ऊपर लेके ना, तो अकाउंट्स को प्रॉपर मैनेज किया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि हमारे पास कोई आप जुबानी कलामी बात नहीं होगी। फिर है जी बजट। तो एक बजट के अंदर मंजूरी की जाएगी इसके जो अखराजात होगी। द अथॉरिटी थ्रू द अथोराइज्ड ऑफिसर शैल प्रिपेयर इन सच मैनर एंड एक्ट। अब देखिए इससे मुराद ये है कि जो हर साल होगा ना, पीआर डिपार्टमेंट में बजट तैयार किया करेगा कि जी कितना बजट हमारे पास लगना है, कितने हमारे पास अखराजात हुए हैं, कितना हमने लगाया है, कितनी हमें जरूरत है। तो वो सारे अथॉराइज्ड ऑफिसर के थ्रू हमारे पास वो कह रहे हैं कि एक आपका बजट बना करेगा, जो वो फिर गवर्नमेंट को पेश करेगा, गवर्नमेंट की अप्रूवल होगी और फिर वो बजट मंजूर हो जाया करेगा, कितना पैसे जरूर चाहिए होगा पीआर डिपार्टमेंट को। क्लियर है? बजट से मुराद यहाँ पर ये। फिर जी ऑडिट होगा। ऑडिट से मुराद ये है कि आपकी पड़ताल करना। मतलब फर्ज करें जी पीरा डिपार्टमेंट ने मतलब गवर्नमेंट से ले लिया जी 100 करोड़ रुपए ले लिया, 100 करोड़ ले लिया। और 100 करोड़ क्या होता है, मतलब करोड़ लेने के बाद अब 100 करोड़ पीरा डिपार्टमेंट ने वाकई ही लगाया है कहीं पर, पीरा डिपार्टमेंट ने कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल किया है, कितने उनके पास पड़े हैं, या अगर पीआर डिपार्टमेंट ने कोई और लेने हैं क्या ये वाकई ही लगा रहे हैं सही जगह पर, या कोई मतलब कहीं से गलत हो रहे हैं या निकल रहे हैं। तो ये सारे का ऑडिट होगा ताकि वो एक ऑडिट रिपोर्ट बना करेगी, और उससे ये होगा कि आप इनकी एफिशिएंसी भी चेक होती रहे करेगी। ऐसा नहीं होगा कि मतलब आप पैसे दे दिए उसके बाद भूल गए। तो जो अथॉरिटी होगी जो आपके पास गवर्नमेंट ऑफ पंजाब होगी, वो आपकी ऑडिट भी करवाया करेगी। और ये द अकाउंट्स ऑफ द अथॉरिटी शैल बी ऑडिटेड एनुअली, हर साल हुआ करेगा बाय द ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान, जो जिसे हम कहते हैं एजीपी, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान करेगा एंड सच क्वालिफाइड ऑडिटर और ऑडिट एजेंसी। मतलब या तो कोई क्वालिफाइड ऑडिटर होगा जिसका काम है ऑडिट करना, या फिर कोई प्राइवेट एजेंसी या कोई ऑडिट एजेंसी को भी आप काम दे सकते हैं कि जिसका काम ही ऑडिट करना है। वो गवर्नमेंट की भी हो सकती है, प्राइवेट भी हो सकती है, जिसका काम है वही ऑडिट करना है। तो वो फिर आपके क्या करेगा, ऑडिट करके आपको देगा कि जी वो कहाँ पे पैसा लगा है, कितना पैसा चाहिए, कितना क्या चीजें, वो सारा का सारा मामला देखेंगे। जैसे जो आईएमएफ है ना, आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वो हर साल जब भी पाकिस्तान उसके पास कर्जा लेने जाता है ना, वो कहता है जी आप अपनी आर्मी का ऑडिट करें, अपनी आर्मी का ऑडिट करें ताकि पता चले कि पैसा कहाँ पे लग रहा है, कहाँ जा रहा है। लेकिन ऑडिट होता नहीं है, ये अलग बात है। उसके बाद ही हमारे पास है एनुअल रिपोर्ट। यहाँ पे एनुअल रिपोर्ट से मुतल्लिक ये है कि एक एनुअल रिपोर्ट जारी की जाएगी हर साल। क्या जारी की जाएगी? एनुअल रिपोर्ट जारी की जाएगी, किसके ऊपर? ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है। द अथॉरिटी शैल विद इन 3 मंथ ऑफ द क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, जो फाइनेंशियल ईयर जो होता है ना, साल खत्म होने के अंदर 3 महीनों के अंदर अंदर जो डिपार्टमेंट होगा वो एक फाइनेंशियल रिपोर्ट जारी करेगा। एक मतलब जिसे कह लें कि आपके पास एक एनुअल रिपोर्ट, सालाना रिपोर्ट जारी करेगा। सबमिट टू द गवर्नमेंट एंड एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट, जो गवर्नमेंट को सबमिट करेगा कि हमारी परफॉर्मेंस इस साल में क्या रही है। एंड गवर्नमेंट शैल लेट बिफोर द पंजाब असेंबली, तो जो हमारे पास होगा गवर्नमेंट होगी वो पंजाब असेंबली के सामने ये पेश करेगी विद इन 90 डेज ऑफ इट्स रिसेप्ट। जब उनको पीरा डिपार्टमेंट की जानब से रिपोर्ट मिल जाएगी ना, एनुअल रिपोर्ट फाइनेंशियल ईयर के 3 महीनों के अंदर अंदर, तो वो फिर क्या करेंगे, वो पंजाब असेंबली के सामने पेश करेंगे। जब उनको रिपोर्ट मिली है उसके 90 दिन के अंदर अंदर वो पंजाब असेंबली के अंदर पेश करेंगे ताकि उस पर बहस हो सके कि वाकया ही ये डिपार्टमेंट सही काम कर रहा है,
इसका ऑडिट जो हुआ है वो सही हुआ है, पैसा सही लगी है, या खर्चा जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, ऑल दैट वो फिर रिपोर्ट होगी जो आपकी परफॉर्मेंस पे, आपकी एफिशिएंसी पे डिपेंड मतलब होगी, बेस्ड होगी। तो फिर आप जो सारी की सारी चीजें लेके चलेंगे, एनुअली तौर पर होगा। द रिपोर्ट शैल कंसिस्ट ऑफ, रिपोर्ट के अंदर क्या क्या चीजें होंगी आपसे पूछ सकते हैं जी। नंबर ए पे हमारे पास होगा द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड ऑडिट रिपोर्ट्स ऑफ द अथॉरिटी, जो आपके अकाउंट्स बने होंगे ना उसकी ऑडिट रिपोर्ट होगी। A comprehensive statement of the work and activities of the authority and the enforcement sessions during the preceding financial year, जो पिछला गुज़श्ता ईयर है ना, जो पिछला साल गुजर गया, ऐसी बात आपने उसकी रिपोर्ट बनानी ना, एनुअल रिपोर्ट। तो वो कह रहे हैं उसके अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी पिछले साल की, गुज़श्ता साल की, उसके ऊपर वो भी सारी चीजें कंप्रीहेंसिव स्टेटमेंट होगी, जो आपने काम किया है, आपकी एक्टिविटीज क्या रही हैं डिपार्टमेंट की, वो सारी सारी चीजें इसमें ऐड ऑन होंगी। सच अदर मैटर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एज अथॉरिटी में कंसीडर ऑब्लिगेट, इसके अलावा अगर कोई ऐसा मामला है जो अथॉरिटी को लगता है कि जी जरूरी है, तो इसको बहस में लाना चाहिए, तो वो भी वो पेश करेंगे। जी बच्चे यहाँ तक क्वेश्चन है। अब माशाल्लाह से हमारा लास्ट चैप्टर रह गया, तो लास्ट चैप्टर की तरफ से बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन है तो कर सकते हैं, अदरवाइज हम चलते हैं। क्लियर है? जी सर, क्लियर है, हाँ पहले जी जी। हमारे पास मिसलेनियस है, अदर चीजें क्या है, डेलीगेशन ऑफ पावर है,